मंजरुल बारी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे ही सत्र शुरू हुआ है, हंगामे जिसके पहले से आसार थे वो चीज़ नज़र आने लगी है। क्योंकि पहले ही दिन जिस तरह से सरकार ने और ख़ास तौर से राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से जो 12 सांसदों के निलंबन का जो वाकया सामने आया है, उसने विपक्ष को और ज़्यादा आक्रोशित कर दिया है और ज़्यादा विपक्ष इससे गुस्से में है। जाहिर है कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी नहीं चल पाएगी, ये एक जो है बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से तमाम सांसद जो 12 सांसद हैं उनका निलंबन हुआ है, उसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब हैं इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अदीब साहब, आपसे जानना चाहेंगे, संसद के अंदर जो सांसदों ने एक तरह से डिमांड की और उसको लेकर के अब ये जो कार्रवाई की जा रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की तारीख में इससे डार्क दिन, इससे बुरा दिन, बल्कि यूँ कहिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की शुरुआत कल से शुरू हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ। और बदनसीबी से एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो 3 मिनट पहले आके कहता है कि मैं बहस चाहता हूँ, सवाल मुझसे पूछे जाएं और खुल के बात हो, वो पार्लियामेंट में जाता है 1 मिनट के लिए कंडोलेंस अटेंड करने और वहाँ से उठता है और वहाँ कहता है बहस नहीं होगी। इस तरह की जो हुकूमत, जिसका ख़तरा था कि सारे इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गए, ये एक सो कॉल्ड पार्लियामेंट बचा है, कल उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ये बात कही कि संसद की गरिमा को बनाए रखा जाए, स्पीकर और सदन की जो गरिमा है उसको तार तार ना किया जाए, इससे अंदाज़ा होता है कि प्राइम मिनिस्टर कितना शैलो आदमी है। यानी इस तरह से झूठ बोलता है कि मिनट पहले वो कहता कुछ है और अमल उसका कुछ है। मुश्किल ये आ गई है कि इस मुल्क की आवाम मुर्दा हो गई है। आप सोचिए कि पार्लियामेंट के स्पीकर को और चेयरमैन को ये अख्तियार है कि वो जब तक की सेशन है जब तक के लिए सस्पेंड करता है। और ये जो वाक़या जिसकी बुनियाद पर 12 लोगों को सस्पेंड किया है, ये वाक़या 11 तारीख का है। अगर उन्होंने ये कोई एक्शन लेना था तो सस्पेंड कर सकते थे रिमेनिंग जो 1 आध दिन रह गया था। और सितम यह है कि जो औरतें, जिन ख़वातीन ने यह कहा कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है, उनको सस्पेंड किया गया। आप सोचिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने वाला ये किस किस्म का आदमी है। इसने कोई गरिमा ही नहीं रखी अपनी। यानी एक आदमी ये कहता है कि भाई 2 मिनट पहले, झूठ तो वो 24 घंटे बोलते हैं, जब उनकी ज़बान खुलती है तो एक नए झूठ का इजाफा होता है, ये सबको मालूम है। लेकिन इस हद तक जाके आप पार्लियामेंट का मजाक उड़ाएंगे। मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नाम की कोई चीज़ रह गई है। और अगर लोग ऐसे ही पागल और दीवाने रहे तो इस मुल्क में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ बचना ही नहीं है, क्योंकि ये आखिरी रिसोर्ट है। अब पार्लियामेंट में अफसोस ये है कि अपोजिशन करे तो क्या करे, क्योंकि जिस तरह से स्पीकर साहब बिहेव करते हैं वो लगता यह है कि वो थानेदार बैठ गए। नहीं, स्पीकर साहब तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर ये तमाम सांसद माफ़ी मांगें तो उनका निलंबन वापस हो जाएगा। क्या उन्होंने इन जिनको निलंबित किया है, क्या उनको उनसे कोई हेयरिंग करी, उनको चिट्ठी लिखी? मैं सुन रहा था वो जो शिवसेना की लीडर है उसने कहा मुझे तो इत्तला तक नहीं हुई, फ़ोन तक नहीं भेजा। यानी आप देखें ना झूठ की किस हद तक जा सकते हैं। अब बहस किस बात पे होनी थी कि आपने ये कहा कि ये हम किसानों के फ़ायदे के लिए एक बिल लाए, बग़ैर बहस के वो बिल ले आए, सैकड़ों लोग मर गए, पूरा हिंदुस्तान का किसान सड़कों पे आ गया। उन्होंने कहा ये खालिस्तानी है और ये देशद्रोही है। बादशाह सलामत की राय हुई, उनका अच्छा अब हम कुछ यूपी इलेक्शन में शायद हार जाएं। लेकिन सरकार की तरफ से जो तर्क इस पूरे मामले में दिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है चूँकि 1993 से पहले जो है
इस तरह का जो है सिस्टम नहीं था, और क्या उस वक्त जो है लोकतंत्र नहीं था? सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि आप ये जो बातें करते हैं, ये जो कुछ आज हो रहा है ये हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई सरकार ऐसी नहीं आई है जो हाकिमाना अंदाज से फैसला करे, ये बिल हम पास करेंगे बगैर बहस के, और ये बिल हम अब वापस लेंगे बगैर बहस के। पास किया था तो क्यों किया था? फवायद थे तो कौन से फवायद थे? क्या इसका जवाब देने का हक उनको नहीं था? यानी किस किस्म के लोग हैं ये? आप अगर बिल आपने पास कर दिया और ये कह दिया कि ये सब जितने अपोजिशन के लोग हैं, ये जो एक तर्क दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि 2014 तक चूंकि मिलीजुली सरकारें होती थी, कमज़ोर सरकारें होती थी, इस वजह से ये एक समितियों का गठन और उसमें जो है चर्चा किया जाना, ये तमाम चीज़ें हुआ करती थी। चूंकि अब मजबूत सरकार है, इस वजह से उसकी ज़रूरत नहीं रह जाती। तो इस तर्क को आप कैसे देखेंगे? फिर यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर अपने को प्रेसिडेंट चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस डिक्लेयर कर दें। अब देरी कितनी है? और अब कर दें, अब कह दें बस हम, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग सवाल करते हैं। सवाल क्या, कोई इस मुल्क में जो कोई हिसाब नहीं है, सवाल आप कर नहीं सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आप जेल जाएंगे, और अगर पार्लियामेंटेरियन हैं तो पार्लियामेंट के बाहर भेज दिए जाएंगे, आप दाखिल नहीं हो सकते। पूरे हिंदुस्तान में कहा कि अब सब खोल दिया, ट्रेनें चल गई, फंक्शन हो रहे हैं, शादी हो रहे हैं, ब्याह हो रहे हैं, लेकिन जर्नलिस्ट और कलमकार और दानिश्वर पार्लियामेंट में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि वो कहीं ऐसी खबर न लिख दें जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो। तो जब ऐसी सिचुएशन है और आप कहें कि डेमोक्रेसी है, तो मैं समझता हूँ या तो डेमोक्रेसी पे लानत है या हम पे लानत है। अगर ऐसी डेमोक्रेसी कहलाती है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, उस पर लानत है। और मैं खुलेआम कहता हूँ कि ये इस वजह से हो रहा है कि इस मुल्क की आवाम जो है वो सोई हुई है, वो नशे में मस्त है, वो तासुब में घिरी हुई है, और ये नफ़रत की जो झलसी हुई लाशें हैं, इनको एहसास ही नहीं है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। और अब कल मैं समझता हूँ कल ये आखिरी दिन था जमहूरियत का। अपोजिशन क्या करेगा? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनके पास है, वो ज़्यादा कहेगा बाइकाट कर दो। तो अपने बिल आपने देखा ही था, पिछली सदन में 15 मिनट में 7 बिल पास किए थे उन्होंने। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं, अच्छा ये एक बात मैंने सुनी कल कि साहब ये आज तक वाले जो भोपू बजाते हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये तो कांग्रेस के दौर में होता था। मैंने 6 साल में देखा बहुत से बिल 2-2 मिनट में पास हुए, लेकिन अपोजिशन से मशवरा करके। जब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी तैयार हो गई कि हाँ पास कर लो, तो उस वक्त पास हो जाते थे। यानी पार्लियामेंट्री कमेटी में जा चुके थे या आपस में ऑफ द रिकॉर्ड बात हो चुकी थी, भाई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर अब बहस क्या करनी, पास करो। उस बिल में और इस बिल में फ़र्क है। इस बिल में अपोजिशन कह रहा था कि ये आप जो किसानों के लिए ला रहे हैं, किसान इससे नाराज़ है, आपने किसानों से बात करी है, किसानों का आपने रुख अख्तियार किया है, उनका कि नहीं करेंगे, और हम सब कुछ जानते हैं। वो पास कर दिया। लेकिन अब जब वापस आया तो सवाल बहुत से थे इनके पास, इनको जवाब देना था कि भाई हमने ये जो बिल पास किया था वापस क्यों ले रहे हैं। नहीं, सवाल ये है कि जिस तरीके से संसद के अंदर ख़ास तौर से लोकसभा के अगर उसको हम बात करें सदन की, तो वहाँ पर जिस तरह का हंगामा, और स्पीकर का साफ तौर पे ये कहना कि इस हंगामे में जो है किसी तरह की कोई बहस नहीं हो सकती, आप खामोशी अख्तियार करें तो हम बहस कराएं। लेकिन वही चीज़ जब जो है राज्यसभा में पहुंचती है, सरकार की तरफ से साफ कर दिया जाता है कि कोई बातचीत नहीं होगी और बहस नहीं होगी। ये जो दो तरह का स्टैंड है। जी, जब बहस, यानी ये कहते हैं वहाँ की रवायत ये है कि बिल हमेशा जब पार्लियामेंट हंगामे की कफ्ल ना हो उस वक्त पास होता है। इन्होंने सारे बिल उस हंगामों में पास किए। तो ये तो एक नई तारीख लिख रहे हैं, एक नई जमहूरियत का खाका इन्होंने पेश किया है, जहां एक शख्स वाहिद जो सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ की बुनियाद पर अपनी हुकूमत चलाता है, उसको अख्तियार है और वो बोल रहा है और बोलता रहेगा। तो ये इस मुल्क में क्या होने जा रहा है, इसका तसव्वुर जो लोग कर रहे हैं उनको यकीन हो चुका है कि ये मुल्क अब बचने वाला नहीं है। और हमने हिटलर को भी देखा और हमने दुनिया की दूसरी तानाशाहों को भी देखा है। हिटलर भी बंदूक लेके नहीं आया था, झूठ बोल के और फरेब से
वो भी आया था। ये प्राइम मिनिस्टर भी सिर्फ झूठ बोल के आया। इसने पूरी ज़िंदगी सिवाय झूठ के कोई काम नहीं किया। और अब पार्लियामेंट की बेइज्जती करवाना और पार्लियामेंट का मजाक उड़वाना, इससे ज़्यादा दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या हिंदुस्तान की सियासी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कभी। अच्छा, एक चीज़ ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो राष्ट्र हित में लिए जा रहे हैं, जनता को सामने रखते हुए लिए जा रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि जिस तरह की गतिविधि संसद के अंदर देखने को मिल रही है और जो बातें कही जा रही हैं, बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों में? देखिए, उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में हम ये बिल लाएं, तो अब ये राष्ट्र विरोध में ये बिल वापस लिया इन्होंने। इसका जवाब देना ये कि अगर वो राष्ट्र के हित में ये बिल लाया गया था, जैसा चिल्ला चिल्ला के वो सारे उनके प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो ये जब वापस लिया है, ये देशद्रोह के खिलाफ लिया है। इसका जवाब तो देना चाहिए था। उससे पहले 12 आदमियों को सस्पेंड करके आप फिर खुश हो रहे हैं, और वो भी पूरे सेशन के लिए। ऐसा तो कभी दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में नहीं हुआ है। ये शख्स ऐसा है जिसने हमारे पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटवा दी है। लेकिन मुझे तो शिकायत यहाँ की नौजवानों से है, यहाँ के उन लोगों से जो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, और उनको सिर्फ ये लगता है कि साहब अगर ये पावर इनको और मिल गई तो हिंदू राष्ट्र मोदी बना देंगे, और इसी उम्मीद में मोदी को वोट मिलता है। अच्छा, आपने 12 सांसदों के निलंबन का जिक्र किया कि बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन जिस तरह का रुख ख़ास तौर से अगस्त में जब ये पूरी घटना हुई थी और जिस तरह का हंगामा देखने को मिला था, आपको लगता नहीं है कि विपक्ष को भी इस मसले में सोचना चाहिए? देखिए, वहाँ वो हंगामा भी जो हुआ था, आपको याद होगा कि आज के पार्लियामेंट में सबसे सीनियर मेंबर जो हैं, मेरे ख्याल से शरद पवार जी हैं। शरद पवार जी ने कहा कि मैं 55 साल से पार्लियामेंट में हूँ, मैंने औरतों की और लेडीज़ के साथ इतनी बदतमीजी और उनके साथ बदसलूकी मैंने कभी नहीं देखी। ये शरद पवार ने कहा है, जो सबसे सीनियर आदमी है। इवन के पहली बार ऐसा हुआ था, तो ये हंगामा साथ सरकार के बड़े मंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त। जी, और देखिए ना, उसमें ये भी तक क्लेम था कि बाहर के लोग बुलाए गए, खवातीन के साथ बदसलूकी की गई, तो उस पर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उन खवातीन की शिकायत सुननी चाहिए थी। उसी की एक खातून ने ये कहा कि हमको तो टेलीफोन तक से खबर नहीं दी गई कि भाई क्या हो क्या रहा है। जब वो यहाँ एक दिन के लिए आई तो उनका आप पूरे सेशन के लिए जाइए, क्योंकि आप सवाल न पूछिएगा। तो ये झूठ का एक पुलंदा बन गया है, और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की बदनसीबी है। आई पर्सनली फील ashamed that Modi is my prime minister. This is my feeling कि ऐसी बदनसीबी है मेरे साथ कि ऐसा झूठा शख्स इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। ये एक आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे, चूँकि एक महीने का ये लंबा सत्र है, जाहिर है कि इसमें बहुत सारे आगे बिल आने हैं, और जिस तरह का गतिरोध देखा जा रहा है विपक्ष और सरकार के बीच में, आपको लगता है कि अगर बिलों पर बहस ना हुई, बातचीत ना हुई, तो ये एक मजबूत लोकतंत्र का जो एक सपना देखा जाता है, ख्वाब देखा जाता है, शायद वो कमज़ोर पड़ सकता है? कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र आपकी समझ में होगा, मेरी समझ में तो है ही नहीं। जिस पार्लियामेंट में आप बहस नहीं कर सकते, जिस पार्लियामेंट में आप सवाल नहीं कर सकते, वहाँ लोकतंत्र कहाँ है? अगर आप सवाल करते हैं तो आप निलंबित हो जाते हैं, और आप अगर कुछ और सवाल करते हैं तो चेयरपर्सन या स्पीकर आपको डांट कर कहता बैठ जाइए, हमारे पास मेजॉरिटी है। तो जब ये शक्ल हो तो आप उसको भी अगर ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, तो मैं समझता हूँ ये आपकी खुशफहमी है, मेरी नहीं है। सरकार बहस से भाग रही है। करना ही नहीं चाहिए उसे बहस, इसलिए नहीं करनी कि उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो जिसको चाहे देशद्रोही बता दें, जिसको चाहे देश हित बता दें। जितनी स्कीमें आई हैं फार्मर्स के, आप देखिए ना, वो एक लाए थे कि बीमा भी, किसान बीमा, उसमें से 1 दर्जन स्टेट ने तो उनको पहले ही रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं मान रहा, वो फेल हो गया, उसका जवाब भी नहीं है। ये तो इनॉग्रेशन करने वाले लोग हैं कि ख्वाब दिखाते हैं कि देखो हम ये ख्वाब दिखा रहे हैं, और दिखाते रहते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर ऑप्शन नहीं है अपोजिशन के पास, अगर वो बाइकाट करते हैं तब भी ये बिल अपने वैसे ही पास करेंगे।
अगर वो शिरकत करते हैं, कितना ही हंगामा करें, वो हंगामे में सारे बिल पास किए, ये भी पास कर देंगे। तो वो मेजॉरिटी उनके पास है और मेजॉरिटी को ये समझते हैं कि ये मेरी पूरी क़ुव्वत है। हकीकत ये है कि ये क़ुव्वत उनकी नहीं है। क़ुव्वत तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलाकर क़ुव्वत बनती है। जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात नहीं सुनते, वो भी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, तो फिर आप तानाशाह हैं, आप डेमोक्रेट तो हैं ही नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अदीब साहब। साफ तौर पे इनका मानना ये है कि संसद में कोई भी अगर बिल है तो उस पर बहस होनी चाहिए, और जिस तरह का तरीका सरकार की तरफ से अपनाया जा रहा है, रवैया अपनाया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही।